Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday, we discussed about classification of sources of energy on the basis of their occurrence, availability, and physical state. Today, we will start a new topic, that is coal. As you know that coal is a combustible black rock or a brownish black sedimentary rock. Brownish, that means its color is a brown black. Coal is one of the fuel that has been used for cooking food. However, it produced a lot of smoke and foul smelling gases which cause air pollution. As you know that in olden days coal was used as a फ्यूल फॉर कुकिंग फूड. पुराने टाइम में यूज़ करते थे फूड बनाने के लिए, बट आजकल हम कोल का एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कोल की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. एंड इट प्रोड्यूस द लोट ऑफ स्मोक. पोल्यूशन होता है इससे, फाउल स्मेलिंग, बहुत अजीब सी स्मेल आती है इसमें से. एंड वर्ल्ड वाइड कोल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट कोल का जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है दैट इज़ फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं? कोल वर्क एज अ फ्यूल और इससे स्टीम बनाई जाती है. स्टीम से टरबाइंस मूव करेंगे एंड टरबाइंस जो मूव करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. नेक्स्ट इज़ द अकरेंस ऑफ कोल. कोल किस तरह से अकर करता है नेचर में? कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. The major coal mines in India are located in Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. This question is important, that name the places in India where the major coal mines are located. Coal mines means coal जहाँ पे कोल की प्रोडक्शन होती है. तो इंडिया में कौन कौन से प्लेस हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. These are the places in India where coal mines are located. Largest coal mines are at Bokaro and Jharia in Jharkhand and Raniganj in West Bengal. सबसे ज़्यादा जहाँ पे कोल की प्रोडक्शन की जाती है, कोल की माइंस जो है वो कहाँ पर है? झारखंड में. झारखंड में किस प्लेस पर? झारिया एंड बोकारो. एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में कौन सा प्लेस है? रानीगंज. Worldwide coal is one of the largest source of carbon dioxide emission. Its use therefore needs to be curtailed. As I earlier told you that when we use coal as a fuel, then it produce harmful gases like carbon dioxide, and carbon dioxide is very harmful gas, so use of coal should be curtailed, means minimized. मतलब हमें कम से कम कोल का यूज़ करना चाहिए क्योंकि कोल को जब हम यूज़ करते हैं तो इससे हार्मफुल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस्ड होगी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर एटमॉस्फेयर. हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड. इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स के लिए भी अच्छी नहीं है. रीज़न क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से they get irritation in their eyes and skin problem. कार्बन डाइऑक्साइड को जब इनहेल करेंगे तो इससे क्या होती है? इरिटेशन होती है. अदरवाइज स्किन में या आइज़ में इरिटेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट रिमेन्स गोट बरीड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड या फिर हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड. So answer for both the question will be same. How fossil fuels are formed and how coal is formed. Coal was formed from the plant remains got buried deep under the earth crust. फॉसिल फ्यूल में आप बता रहे थे कि प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ जो हैं वो काफ़ी टाइम तक अर्थ क्रस्ट के अंदर रहती हैं. बट कोल की फॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं? प्लांट. थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर. फॉर्मेशन ऑफ कोल के लिए आप क्या लेके चलोगे? दैट प्लांट्स जो हैं वो डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड रहते हैं. मतलब जब वो उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स पे,
तो क्या होगा, ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज प्लांट्स रिमेन्स वर चेंज थ्रू जियोलॉजिकल एक्शंस। जियोलॉजिकल मीन्स अर्थ के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दीज प्लांट्स कन्वर्ट इनटू कोल आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स। मतलब इतने ईयर्स के बाद में जब अर्थ में जियोलॉजिकल एक्शन होता है, जियोलॉजिकल एक्शन मीन्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो प्लांट्स हैं, प्लांट के जो डेड पार्ट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, कोल में। तो इस प्रोसेस को होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इनफैक्ट मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। The process of conversion of dead plants material into coal is called carbonization. This question is also very important. What is carbonization? या फिर define the term carbonization. Carbonization क्या है? The process of conversion of dead plants. Dead plants का coal में convert होना. Dead plants जब इतने टाइम तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक अर्थ क्रस्ट के अंदर रहेंगे तो अर्थ में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये जो डेड प्लांट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कोल। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस एंड द टाइम पीरियड फॉर विच fossil remains buried under the surface of earth, different varieties of coal have been formed. So now we will discuss about these varieties of coal. अभी हमने किया ना कि कोल कैसे बन रहा है मिलियन ऑफ ईयर्स तक, जब प्लांट्स अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे रहते हैं तो इसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कोल में। तो आपको कोल की डिफरेंट वैरायटी मिलती है। फर्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ कोल आर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। दीज आर टाइप्स ऑफ कोल। सो लर्न दिस क्वेश्चन ऑल्सो। टाइप ऑफ कोल्स आर peat, lignite, bituminous and anthracite. These different type of coal differ from each other in terms of their content of volatile material and the percentage of carbon, moisture and other elements present in them. अब इनमें जो कोल के हम डिफरेंट टाइप बता रहे हैं, तो डिफरेंट क्या होगा इस टाइप के अंदर, डिफरेंट यही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोल में कोल की परसेंटेज, कोल मीन्स कार्बन की परसेंटेज जो है वो डिफ़र करेगी, मॉइस्चर एंड अदर एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल पीट जो है, पीट में कितने परसेंट कार्बन है, 30% कार्बन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपसे, हाउ मेनी परसेंट कार्बन इज़ प्रेजेंट इन पीट, पीट में 30%, लिग्नाइट में 38% कार्बन इज़ प्रेजेंट, इन बिटुमिनस 65% कार्बन इज़ प्रेजेंट एंड इन एंथ्रासाइट 90% कार्बन इज़ प्रेजेंट। तो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ जो कार्बन है वो किस में प्रेजेंट है, एंथ्रासाइट में, और लिस्ट कार्बन किस में प्रेजेंट होगी, 30%, दैट इज़ इन पीट। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट इज़ पीट। पीट इज़ अ सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ 30% कार्बन। सॉफ्ट है क्योंकि अर्लीस्ट स्टेज है, ये सबसे पहली स्टेज जो हमें कोल की मिल रही है, दैट इज़ पीट। और इसमें पीट में जो आपको कार्बन प्रेजेंट है वो कितना है, 30% कार्बन प्रेजेंट होगा एंड दिस इज़ सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस। इट इज़ अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। सबसे पहली स्टेज जो है वो क्या है, पीट। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, लिग्नाइट। इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38%। लिग्नाइट में कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, 38%। और दिस इज़ ऑल्सो लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। अर्लीस्ट स्टेज कौन सी है, पीट है, एंड लोएस्ट ग्रेड कौन सी है, लिग्नाइट। It has been used mainly for electric power generations. लिग्नाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलअप या वन वर्ड की फॉर्म में आ सकते हैं। अर्लीस्ट स्टेज हमने पीट बताई एंड लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल इज़ लिग्नाइट। यूज़ ऑफ लिग्नाइट इज़ फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज़ बिटुमिनस कोल। इट हैज़ 65% कार्बन। बिटुमिनस कोल में कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, 65%। दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल्स लाइक कोक। बिटुमिनस का कहाँ यूज़ किया जाता है, कोक को बनाने के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पावर जनरेशन एज वेल एज फॉर मेकिंग अनदर फ्यूल लाइक कोक। नेक्स्ट इज़ द एंथ्रासाइट। दिस इज़ द हार्ड कोल। सबसे लास्ट में जो हमें मिलेगा कोल की टाइप, दैट इज़ anthracite and anthracite is very hard coal.
एंड इट कंटेन्स अबाउट 90% कार्बन। कितने परसेंट कार्बन है इसके अंदर? 90%। इट इज़ रिगार्डेड एज द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। सबसे हाइएस्ट ग्रेड कोल की क्या है? एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। Now question arises, what is destructive distillation? Destructive distillation means strong heating of coal in absence of air. हम कोई भी कंबशन करते हैं तो वो एयर की प्रेजेंस में होगी, बट अगर एयर की एब्सेंस में हम कोल को हीट करेंगे, सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो अगर आपसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? हीटिंग ऑफ कोल, कोल को हीट करना, बट इसमें मेन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अदरवाइज़ जितने भी प्रोसेस जिसमें हीटिंग की जाती है वो सब एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन गैस है, बट ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है वो एयर की एब्सेंस में होगा, तो इसीलिए इसका नेम क्या रखा गया? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। We obtained many products like coke, coal tar and coal gas through the destructive distillation of coal. तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। सो आंसर विल बी कोक, coal tar and coal gas. These are main product obtained from destructive distillation of coal. मतलब जब हम कोल को एयर की एब्सेंस में हीट देंगे तो उससे आपको ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्या? कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब इनके डिफरेंट यूजेस बता रखे हैं। कोक का यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस। पोरस मीन्स पोर्स होते हैं, उन छोटे छोटे पोर्स में से एयर पास करेगी, एंड हार्ड होगा ये। इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेस। इट गिव्स लिटिल स्मोक, इससे कोई स्मोक नहीं मिलता। और कोक का यूज़ कहाँ करते हैं? फर्नेस। फर्नेस क्या होता है बेटा? जिसको आप भट्टी बोलते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है। तो डोमेस्टिक मतलब घर पे, और आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री में जब किसी भी मेटल को मेल्ट करना होता है, फर्नेस में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो फर्नेस में किसी मेटल को जब हमें हीट करना होगा तो किसका यूज़ किया जाता है? कोक का। तो कोक का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? डोमेस्टिक मीन्स घर पे, इंडस्ट्रीज़ में, एंड फर्नेस, फर्नेस मीन्स भट्टी जो बताई आपको मैंने, उसमें यूज़ किया जाता है। एंड इट गिव्स लिटिल स्मोक। सबसे जो इसकी मेन बात क्या है? इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है कोक से। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट में मेटल्स जो हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, इम्प्योर फॉर्म में होंगे। तो मेटल्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर से, ओर्स में ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कोक का। इट इज़ यूज टू मेक फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर गैस अगर आपसे पूछी जाए तो वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होगा? CO+H2। CO+H2 क्वेश्चन दो फॉर्म में पूछ सकते हैं। फर्स्ट इज़ द वाटर गैस का फॉर्मूला, तो आप क्या बताओगे? CO+H2। या फिर पूछ सकते हैं CO+H2 किसका फॉर्मूला है, तो आप क्या बताओगे? वाटर गैस का। नेक्स्ट इज कोल तार। कोल तार इज़ अ ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। विस्कस मीन्स थिक, गाढ़ा लिक्विड होता है ये, और कलर कैसा है इसका? ब्लैक कलर है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपसे पूछा जाता है कि रूफिंग मटेरियल में आपको बताना है कि विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर रूफिंग मटेरियल, तो आप क्या बताओगे? कोल तार। इसी तरह से आपको बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं सिंथेटिक डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स के लिए, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है। रूफिंग मीन्स जो आपके घर में रूफ़ बनती है, तो रूफिंग में कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं हम? कोल तार का। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो आप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से रीड करोगे। नेक्स्ट इज़ कोल गैस। It is inflammable gas. It is used as a domestic fuel. Inflammable means which can easily catch fire, and an industrial fuel only for those industries which are located near coal processing units. कोल गैस का यूज़ कहाँ करते हैं हम? इंडस्ट्रीज़ में, या फिर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं कोल गैस, बट स्पेशली कोल गैस का यूज़ उस इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है जो कोल प्रोसेसिंग यूनिट के
पास होती हैं, मतलब जहाँ पे कोल की प्रोडक्शन हो रही है, कोल की प्रोसेसिंग की जाती है जहाँ पर, वहाँ पर हम कोल गैस का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? कोल गैस इज़ अ इनफ्लेमेबल गैस, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, स्पेशली उस इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जहाँ पर कोल की प्रोसेसिंग की जाती है उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? कोल गैस का। सो टुडे you have to learn about coal, its occurrence means where coal is found, formation, how coal is formed. These all questions are very important. Next is the type of coal and carbon content, that means how much carbon is present or percentage of carbon is present in these type of coals. Next you have to learn destructive distillation, its a definition and product obtained from destructive distillation. Then learn its product one by one like coke, coal tar and coal gas and their uses. Okay beta, and have a nice day.